हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 1.1 का मैथ बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि 1 रुपये का 1/2 भाग तो कितने पैसे होंगे। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। ठीक है, तो 1 रुपये का 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 पैसे का 1/2 भाग कितना होगा? तो 2 से 100 में डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो 50, यानी कि 50 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 1 वर्ष का 1/4 भाग कितने महीने। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 12 महीना का 1/4 भाग कितना होगा? 4 तिहाई 12, यानी कि 3 महीना। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4 रुपये का 5/8 भाग यानी कितने रुपए कितने पैसे। तो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 4 रुपये में कितने होंगे? तो 4 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 400, और उसका 5/8 भाग निकाल लीजिए। 8 बचे 40, 0, यानी कि 250। अब 250 को 100 से डिवाइड दे दीजिए, यानी भाग दे दीजिए, यानी 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे, यानी यहाँ पर 2 होगा और यहाँ 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि 2 किलोग्राम का 1/5 भाग तो कितना ग्राम होगा। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम में कितना होगा? यानी 2 × 1000, तो 2000 हो गया। अब इसका 1/5 भाग कितना होगा? यानी 5 के पहाड़े में 20 आता है 4 बार में, यानी कि यहाँ पर 400, तो यहाँ हो गया 400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है कि 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग तो कितना लीटर कितना डेसीलीटर। तो 1 लीटर कितने बराबर का होता है? तो 5 लीटर और 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग, तो 1 लीटर में कितना होता है? 10 डेसीलीटर। ठीक है, तो 5 लीटर में कितना होगा? यानी 5 लीटर में क्या होगा? 5 × 10, यानी कि 50 डेसीलीटर। ठीक है, अब 50 डेसीलीटर में ऊपर में क्या दिया गया है? 2 डेसीलीटर, यानी कि इसमें 2 डेसीलीटर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 52 डेसीलीटर। ठीक है, अब 52 में यानी 52 डेसीलीटर का 1/2 भाग कितना होगा? यानी कि 2 से यहाँ भाग करेंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 12, यानी कि 26 डेसीलीटर। ठीक है, अब 26 डेसीलीटर को 10 से फिर डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 2 लीटर और 6 डेसीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 लीटर और 6 डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है कि एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, वह संख्या कितनी होगी बताओ। तो पहले हम मानेंगे कि माना कि संख्या क्या है? हमारा x है, और क्या बोला? एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35 होता है, यानी कि x गुने 1/3 + 20 = 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे। x में 1 से गुना किए तो x, 3 + 2 = 35।
अब इसका एलसीएम निकालेंगे 3, तो 3 से 3 में भाग करने पर कितना आया 1, 1 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 20 में गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा हमारा, और 35 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया x 60, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, 9 1 10, 105 हो गया। अब क्या करेंगे, x को एक जगह रखेंगे और वो 105 में से क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुने के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि संख्या क्या है x, माना कि संख्या x है जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर। ठीक है, तो 5/7 गुने 2 और उस संख्या को x करेंगे, ठीक है, और 3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 5 से 2 में गुना करेंगे 10, 7 और x हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x 3। अब कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इसके साथ इसका मल्टी क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसका गुना करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ गुना करने पर कितना आया मेरा 30 और प्लस 21x, सॉरी इसके साथ गुना करने पर 10 में 1 पर गुना करने पर 10 प्लस 7x और 3 से 7 में गुना करने पर 21 आया। तो 7x इधर रहेगा, 21 में से 10 माइनस कर देंगे तो 7x, और यहाँ कितना हुआ 11, तो x का मान रखेंगे 11/7 आया। अब ऊपर में संख्या ज़्यादा है नीचे कम है तो डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर यानी कि 1 से ही 4/7 भाग आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/7 के साथ किस संख्या से गुना करने पर 4 मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि संख्या क्या है x है, तो 5/7 के साथ x का गुना करेंगे और 4 करेंगे, तो 5 में और x में गुना करेंगे तो क्या होगा 5x 7 4 = 4। अब कुछ नहीं है तो वहाँ 1 मान लीजिए। ठीक है, अब 1 से 5x में मल्टीप्लाई करिए यानी गुना करिए तो 5x, और 7 से 4 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 28। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा 28/5, 28/5 से इसके साथ डिवाइड करेंगे यानी 5 से 28 में भाग देंगे, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो 3 आया, यानी कि 5 से ही 3/5 मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि 2/3 4/5 तथा 2/3 गुने 4/5 इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 2/3, फिर 4/5, फिर 2/3 गुने 4/5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 8/15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 8 गुने और 15 गुने। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 3, 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे,
यानी 3, 5, 15 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से ले जाइए, 3 एकम 3, 5 तो नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा 5 बार में। फिर 5 से ले जाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 15 आया। ठीक है, कितना आया? 15 आया। अब 15 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 3 जो है, ठीक है, ये जो 5 जो है, 4/5 जो है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, तो यहाँ भी 5 लिख दीजिए। इसका जो 3 है यहाँ लिख दीजिए और इसके साथ भी लिख दीजिए। तो 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ भी 1 कर लेंगे, यहाँ का 1 कर लेंगे, तो 8/15। 8/15 आ गया, ये हमारा तीनों आंसर आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरा? 8/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5/2 7/3 तथा 5/2 गुने 7/3 होने से इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो जो प्रोसेस से ये बताया गया वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। ठीक है, तो 5/2 7/3 और यहाँ पर लिखेंगे 5/2 गुने 7/3। इन लोगों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35/6 होगा। ठीक है, यहाँ भी लिखिए 5 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने। ठीक है, ये 3 क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/2 हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। इसका 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 35 गुने 6 गुने, तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, यहाँ भी 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 1 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 35/6। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा 35/6 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 1.2 के साथ।